महर्षि, एक जिज्ञासा थी कि आज जो युवा हैं वो नए नए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनमें एक कोई स्टार्टअप जैसे किसी ने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया और 3 साल चलाया, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्या 4 बातें हैं आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ जिनसे वो अपने गोल को अचीव करें और अपने व्यापार में ग्रोथ करें, उनमें जो समस्याएं आती है उसका समाधान मिले उन्हें। देखो, ऐसा सवाल मुझसे पूछा, यह सवाल तो किसी विशेषज्ञ से पूछते तो ज़्यादा अच्छा। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चे स्टार्टअप में जाए, बहुत अच्छा है, आजकल ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि स्टार्टअप में जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। करने से पूर्व अपनी पृष्ठभूमि जरूर देखना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, नो रिस्क नो रिवार्ड। बिना रिस्क किए रिवार्ड नहीं हो सकता। ये सब चीजें कहने के लिए सही है, पर जीवन के यथार्थ से जोड़ करके चलना चाहिए। इस तरह के कार्यों में उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जिनके पास किसी प्रकार की फाइनेंशियल चिंता ना हो, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अथवा जिनको कोई स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला। ऐसे लोग यदि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कदाचित उसमें पूरी तरह सफल न भी हो तो उसमें चिंता नहीं होती। लेकिन जो लोग केवल दूसरों की नकल या कंसल्टेंट के सब्जबागों पर या खुद के अतिरिक्त उत्साह और उमंग से प्रेरित होकर इस तरह के काम कर लेते हैं, कई बार वो घोर हताशा से ग्रसित हो जाते हैं और वो इतना ज़्यादा लोड ले लेते हैं कि फिर उठ भी नहीं पाते। इन सब बातों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अपनी प्रतिभा को कभी कमतर नहीं आंकना, लेकिन अपनी क्षमता को कभी भूलना मत। फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छे से समझ करके चलना चाहिए और उसको देखकर समझ करके जो काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको कठिनाई नहीं होती। और जो इसको अनदेखी कर देते हैं, उनके सामने बहुत समस्या आती है। तो या तो हम पहले कोई छोटा मोटा काम कर लें, और नहीं है तो कोई जॉब कर लें, फिर आगे बढ़ कर के काम करने की कोशिश करें। और या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, उसका बहुत अच्छा सपोर्ट हो, उसको दे के आगे बढ़े। कई बच्चे ऐसे भी, कई लोग ऐसे करते हैं, स्टार्टअप में अपनी कंपनी को चालू करते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, और कोई अच्छा ऑफर आता है तो उसको बेच करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये भी बुरा नहीं है। फिर वो नया प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें लालच नहीं करना चाहिए, संभावनाओं को देखकर काम करना चाहिए। एक वाक्य में बात कहूँगा, व्यक्ति को कदम दर कदम चलने बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये प्रयास किया जाए तो किसी प्रकार की चूक नहीं होगी, और ऐसा न करने के परिणाम अक्सर बुरे होते हैं।